हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। इसके पहले वीडियो में हमने पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और अब हम इसमें पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। वही समीकरण रहेगी पर हमें उन्हें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। a1 b1 c1 ये क्या होता है हम पहले देख चुके हैं। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं। जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का पर बराबर नहीं होता है c1/c2 तो क्या होता है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। जब अनेक हल होते हैं और ये दो होते हैं तो हमें उसको हल नहीं करना पड़ता है। पर यदि समीकरण का अद्वितीय हल होता है तो वज्र गुणन विधि का ये फार्मूला है जिसमें हमें a1 b1 और c1 के मान रख के सोल्व करना पड़ता है। क्या होता है फार्मूला, x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। तो ये कैसे निकालेंगे, x के बटे में जो लिखना है तो x वाले भाग को हम हटा देते हैं, x वाले भाग को छोड़ दो और इनमें क्रॉस गुणा हो जाएगा। b1 का ये c2 से गुणा हो जाएगा और b2 का हो जाएगा ये c1 से गुणा। ठीक है, अब y वाले में y वाले को हटा दो और इनका गुणा हो जाएगा c1 का a2 से और c2 का a1 से, और इसमें c वाले भाग को हम हटा देंगे तो इनका क्रॉस गुणा हो जाएगा a1 का b2 से माइनस b1 का a2 से। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। अब हम एक्सरसाइज 3.5 करते हैं। इसमें हमें दे रखा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल होगा तो उसमें वज्र गुणन विधि से x और y के मान ज्ञात करना है। प्रश्नावली 3.5 का पहला दिया है हमें x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a1 a2 के मान निकालेंगे। a1 a2 के मान कैसे निकालते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसमें a1 की जगह x के आगे क्या लिखा है, 1, तो a1 का मान हो गया 1। b1, ये b1 की यहाँ क्या लिखा है, माइनस का 3, और c1 हो जाएगा माइनस का 3। ऐसे ही एक और होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 की जगह यहाँ 3 रखा है, a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का हो जाएगा माइनस का 9 और c2 का हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ करते हैं a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, b1/b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 9, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया 1/3, और c1/c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया 3/2। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 पर बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का
कोई हल नहीं है। अब इसी का दूसरा हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0, और 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। अब प्रतिस्थापन विधि में अगर ऐसी समीकरण दे रखी है तो इसी में सॉल्व कर लेंगे, पर वज्रगणन विधि में हमें जो बराबर के इधर वाले को इधर लाना पड़ेगा। अब यहाँ से a1 a2 के मान निकाल लेते हैं। a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 5, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। a1 बटा a2 बराबर क्या हो गया 2/3, b1 बटा b2 हो गया 1/2 और c1 बटा c2 हो गया माइनस का 5 बटे माइनस का 8, 5/8। आगे वाले दो को ही देखेंगे, a और b वाले को। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, 2/3 है, ये है 1/2, ये बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब जिसका अद्वितीय हल होगा उसको हमें वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x वाले भाग में a1 a2 निकलता है तो यहाँ a वाला भाग नहीं रहेगा, यहाँ b1 c2 रहेगा, बटे में आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। y वाले में b नहीं रहेगा, a और c रहेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 इसमें c वाला नहीं रहेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला होता है, बस इसमें हम मान रख देंगे। x बटे b1 का मान है हमारे पास 1 गुणित c2 का है माइनस का 8 माइनस b2 का मान है 2 गुणित c1 का है माइनस का 5। y बटे c1 का मान है माइनस का 5 गुणित a2 का है 3 माइनस c2 का मान है हमारे पास माइनस का 8, a1 का है 2 बराबर a1 का मान है 2 गुणित b2 का 2 माइनस a2 का 3 गुणित b1 का 1। गुणा कर लो इनका, 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 2 पंजे 10, माइनस का 5 का 3 से हुआ तो माइनस का 15, माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। x बटा 10 में से 8 गई तो 2, 15 में से 16 गई तो 1, 4 में से 3 गई तो 1। अब x बटे 2 को इसके बराबर रख लेते हैं, 1/1। x को इधर रहने दो, 2 भाग में इधर गए तो गुणा में 2 एकम 2। y बटा 1 बराबर 1/1 इसके बराबर में रख लिया, y बराबर 1 एकम 1। y का मान आया 1 और x का मान आया 2। अब इसका तीसरा हमें दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 20, तो इसको हम 3x माइनस 5y प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 बराबर में बचेगा 0। 6x माइनस 10y प्लस का 40 इधर जाएगा तो माइनस का बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे a1 बटा
A2। तो क्या हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आया 1/2। B1/B2 माइनस का 5 और माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2। C1/C2 बराबर हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 40, माइनस माइनस कट गया, 20 से कम 20, 20 दून 40, 1/2, 1/2। तीनों बराबर हो गए हमारे पास। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समीकरण युग्म के अनेक हल है। और फोर्थ नंबर का दे रखा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे तो a1 का 1 आएगा, b1 का ये माइनस का 3 और c1 बराबर ये माइनस का 7। अब दूसरी समीकरण से a2 का हो जाएगा 3, b2 का हो जाएगा माइनस का 3, c2 का हो जाएगा माइनस का 15। A1/A2 बराबर हो जाएगा 1/3, B1/B2 हो जाएगा माइनस 3/3, कट गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या आ गया 1/1, माइनस 7 माइनस का 15, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 7/15। अब A1/A2 1/3 और B1/B2 1/1। तो यहाँ दोनों बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है B2C1 माइनस B1C2 C2C1A2 माइनस C2A1 A1B2 माइनस A2B1। B2 का मान है B1C2 और B2C1। B1 का मान है हमारे पास माइनस का 3, C2 का है माइनस का 15, माइनस B2 का मान है माइनस का 3 गुणा C1 का मान है माइनस का 7, y बटा C1 का मान दे रखा है माइनस का 7 गुणित A2 का मान दे रखा है 3, C2 का मान है माइनस का 15 और A1 का मान है 1 बराबर 1 बटा A1 का मान है 1 गुणित B2 का मान है माइनस का 3 माइनस A2 का मान है 3 गुणित B1 का मान है माइनस का 3। x बटा ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 15 का 3 से होगा तो 45 माइनस ये माइनस का गुणा ये माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का 3 से होगा तो 21, माइनस 7 का 3 से होगा तो 21, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 15 का 1 से होगा तो 15, माइनस 3 का 1 से गुणा होगा तो माइनस का 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9। 100/45 में से 21 गए तो कितने बचेंगे 4 और 24 बराबर 21 में से 15 गए तो बचेंगे माइनस के 6 और 3 में से 9 गए तो बचेंगे 6।
अब एक बार इसके बराबर में इसको लिख लेते हैं और इसके बराबर में फिर इसको लिख लेंगे। 1/24 बराबर हो गया 1/6। तो x बराबर हो जाएगा 24, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएंगे। 24 से कम 24/6, 6 कम 6, 6 चौक 24, x का मान आ गया 4। y बटा माइनस का 6 बराबर 1/6। तो y बराबर है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में -6 कम -6/6, 6 कम 6, 6 कम 6, y का मान कितना आएगा माइनस का y। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दे रखा है, a और b के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो ये दो समीकरण दे रखी है, 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = a 3a + b - 2। अब इसमें हमें ये दो समीकरण दे रखी है और इसमें बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। a1 का मान आएगा 2, b1 बराबर आएगा 3 और c1 बराबर आएगा 7। पहले हमें इसको 7 को इधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाले समीकरण में 2x + 3y प्लस का 7 इधर आएगा तो हो जाएगा -7 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगी समीकरण 1। और इसमें a - bx + a + by, ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो हो जाएगा -3a + b - 2 बराबर 0। इसको समीकरण 2 दे दें। तो यहाँ से c1 का मान क्या हो जाएगा -7। ऐसे ही a2 निकालेंगे समीकरण 2 से, a - b, b2 हो जाएगा a + b और c2 हो जाएगा -3a + b - 2। अनेक हल के लिए ये कंडीशन होती है। तो इसमें हम रख देंगे सबके मान। a1 का मान है 2/a - b बराबर b1 का मान है 3/a + b बराबर c2 का मान है -c1/c2 है -3a + b - 2। ये माइनस कट गया तो क्या हो गया, 2/a - b बराबर 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। अब यहाँ से हमें a और b के मान ज्ञात करना है। तो हम वैसे तो तीनों बराबर है तो किसी के साथ भी क्रॉस गुणा कर सकते हैं हम। तो 2/a - b बराबर, इसका गुणा इससे कर लेते हैं, 7/3a + b - 2। क्रॉस गुणा होगा, 2 का गुणा इससे हो जाएगा, 2 × 3a + b - 2 बराबर 7 का गुणा इससे हो जाएगा a - b।
2 का गुणा 3 से होगा 2 तिया 6 प्लस 2 का 20 से होगा तो 2 भी, 2 का 2 से होगा तो 4। 7 का गुणा ए से होगा 7 ए माइनस 7 का गुणा बी से होगा तो 7 बी। अब 6a और ये प्लस का 7 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 2b माइनस का 7b इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 7b बराबर माइनस का 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 6 में से 7 ए गए तो माइनस के ए बचेंगे प्लस 2 और 7 भी हो जाएंगे 9b बराबर 4। इसको समीकरण दे दो 3। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, इसको इसके बराबर करते हैं। ये दोनों को अभी क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा इससे हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 का गुणा इससे हो जाएगा 3 का गुणा 3 से होगा 3 तिया 9 है प्लस 3 का b से होगा तो 3b माइनस 3 दूनो 6। 7 का a से होगा तो 7 है प्लस 7 का b से होगा तो 7b। 9 है, a वाले को इधर लाएंगे, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का है, फिर ये b वाला 3b प्लस का 7b इधर आएगा तो माइनस का 7b बराबर माइनस का 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6। 9a में से 7a गए तो कितने बचेंगे 2a प्लस 7b में से 3b गए तो बचेंगे माइनस के 4b बराबर 6। इसको समीकरण दे दो 4। यही थी हमारे पास समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसका गुणांक क्या है 2 और इसका गुणांक है 1, तो नीचे में 1 का गुणा करते हैं, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 3 में 2 का व समीकरण 4 में 1 का गुणा। समीकरण 3 में 2 का करेंगे, 2 गुणी समीकरण 3 है माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4 और इसमें 1 का गुणा होगा 2a माइनस 4b बराबर 6। गुणा होगा तो 2 का माइनस a से होगा तो माइनस के 2 है प्लस 2 का 9 से होगा तो 18b और 2 का 4 से होगा तो 8। ये 1 का गुणा होगा तो वही का वही रहेगा। अब इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, कैंसिल हो गया। 18 में से 4 गए तो 14b और 8 और 6 हो गए 14। b बराबर हो जाएगा 14 बटा 14, 14 से 14 कैंसिल, 1 बचा। b का मान है 1। b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमें दे रखा है माइनस a प्लस 9b बराबर 4, माइनस a प्लस 9 गुणित b का मान 1 बराबर 4 माइनस a बराबर 4 का 9 एकम 9 प्लस का 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 9। माइनस का a तो 4 में से 9 गए तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल होगा। a का मान आया 5 और b का मान आया 1। सेकंड हमें दे रखा है k के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ये 2 समीकरण दे रखी है तो इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। कोई हल नहीं है
तो कोई हल नहीं है कि कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 पर बराबर नहीं होता है C1/C2। तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। पहले इसमें जो बराबर का इधर दे रखा है उसको इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0। 2k-1 x प्लस k-1 y, ये 2k-+1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2k+1 बराबर 0। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2। अब इसमें से हम A1 A2 के मान निकालते हैं। A1 का मान समीकरण 1 से निकलेगा, x का गुणांक क्या है 3, B1 का मान निकलेगा y का गुणांक है 1 और C1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही A2 का मान हो जाएगा 2k-1, B2 का हो जाएगा k-1 और C2 को हो जाएगा -2k+1। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2। तो यहाँ से A1 का मान है हमारे पास 3/A2 का है 2k-1 बराबर B1 का है 1/k-1 बराबर नहीं है C1 का मान है -1/-2k+1। ये माइनस तो कट गया, ये तो बराबर नहीं है तो ये तो हट जाएगा। अब इन दो भागों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। बराबर 1/k-1, इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। 3 का गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 3 गुणा k-1 बराबर 1 का गुणा इससे होगा 1 गुणा 2k-1। 3 का k से गुणा होगा तो 3k -3 एकम 3। 1 का गुणा 2 से होगा तो 2k -1 एकम 1। अब k वालों को एक तरफ ले आते हैं, 3k प्लस का 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k, इधर बचेगा माइनस का 1, माइनस का 3 इधर गया तो हो गया प्लस का 2। 3k में से 2k गए तो 1k और 4 में से 1 गई तो 3, तो k का मान आ गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त समझते हैं। 2 समीकरण दे रखी है, 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। तो पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, फिर वज्र गुणन विधि से कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसको दे दिया समीकरण 1 और इसको दे दिया समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी भी एक का मान हमें स्थापित करना पड़ता है। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। निकालने पर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, 8x + 5y बराबर 9। ये समीकरण 1 है, इससे x का मान निकालें। x वाले को इधर ही रहने दो, बाकी जो भी है उसको बराबर के उधर ले जाते। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, सिर्फ x का मान निकालना है, पर x के साथ 8 भी है तो 8 को भी इधर ले जाना पड़ेगा। 9 - 5y बटा 8, इसको दे दिया समीकरण 3, जिसमें कि अपन ने निकाला x का मान। समीकरण
2 में रखने पर समीकरण 2 दे रखी है हमें 3x प्लस 2y बराबर 4। तो इसमें x का मान रखेंगे, ये x दे रखा है ना, इसकी जगह मान रखना है सिर्फ, बाकी जो है सब वैसा वैसा लिखना पड़ेगा। तो 3 रहेगा, x की जगह ये रखना है, तो ये बड़ा है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते 9 माइनस 5y बटा 8 प्लस 2y बराबर 4। 3 का गुणा 9 से होगा तो 27, 3 का गुणा 5 से होगा तो 15y बटे 8 प्लस 2y, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख लिया 1 बराबर 4। इन दोनों को बराबर करने के लिए इनका लेंगे एलसीएम। 8 और 1 का एलसीएम लिया तो आया 8। 8 का भाग 8 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 27 से करेंगे, 27 से कम 27, और 15y से करेंगे तो 15y कम 15y, प्लस का प्लस, 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूनी 16y बराबर 4। इधर बचेगा 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर 8। इधर काय में गुणा भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 8 गुणे 4। 27 माइनस के 15y से 16y, 16 में से 15y गए तो बचेंगे प्लस के 1y बराबर 8 चौक 32, y बराबर हो जाएगा 32, प्लस का 27 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 27, y बराबर 12 में 7 गए तो 5, y का मान कितना आया 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं 1 2 3 किसी में भी, तो हम 3 में रखते हैं। x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5, y का मान आया 5 बटा 8, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 का 5 से गुणा होगा तो 25 बटे 8, x बराबर 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 16 बटे 8, 8 एक का मान 8 दूनी 16, x का मान कितना है 2 और y का मान आया 5। यहाँ हमारे पास बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के बचेंगे, तो 8 दूनी 16, काय के 2 आएंगे माइनस के 2। इसको अब हम वज्र गुणन विधि से भी करेंगे। वज्र गुणन विधि से करेंगे तो पहले वज्र गुणन विधि में जो बराबर के इधर रहता है उसको इधर लाना पड़ता है। 8x प्लस 5y प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 3x प्लस 2y प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से अब a1 a2 के मान निकालना पड़ेगा। a1 का मान आएगा 8, b1 का आ जाएगा 5 और c1 का आ जाएगा माइनस का 9, a2 का आ जाएगा 3, b2 का आ जाएगा 2 और c2 का हो जाएगा माइनस के 4। वज्र गुणन विधि का फार्मूला होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इस फॉर्मूले में रख देते हैं हम मान सभी के। b1 का मान है 5 गुणित c2 का मान है माइनस का 4, b2 का मान है 2 और c1 का है माइनस का 9, y बटा c1 का मान है माइनस का 9, a2 का है 3, c2 का मान है माइनस का 4 गुणित a1 का मान है 8, a1 का मान है 8 गुणित b2 का है 2 माइनस a2 का मान है 3 गुणित b1 का है 5। इनका गुणा करेंगे, 5 का 4 से होगा तो माइनस का 20, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का 9 से होगा तो 18, माइनस 9 का 3 से होगा तो माइनस के 27, माइनस माइनस प्लस, 4 का 8 से होता 32,
8 का 2 से होगा तो 16, 3 का 5 से होगा तो 15। तो ये बचेगा 100/20 में से 18 गए तो माइनस के 2, 27 में से 32 में से 27 गए तो 5 बचेंगे, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस के 5, और 16 में से 15 गए तो प्लस के 1 बचेंगे। अब इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसको इसके बराबर में लिख लेते हैं, x/-2 को लिख लेते हैं 1/1। तो x इधर 2 काय में है, गुणा भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2, y/5 बराबर 1/1 करेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा यहाँ से 5, y का मान 5 और x का मान -2। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।